आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। ये अनमोल विचार हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिन्होंने पूरे भारत की रियासतों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्र को एकता का संदेश दिया। उनके ऐतिहासिक और सराहनीय प्रयासों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। वल्लभ भाई पटेल की प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा गुजरात में ही हुई। हालांकि उन्होंने ज्यादातर ज्ञान खुद से पढ़कर ही अर्जित किया। वल्लभ भाई की उम्र लगभग 17 वर्ष की ही थी जब उनका विवाह हो गया। वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में एक वकील के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने एक वकील के रूप में तेजी से सफलता पाई और जल्द ही वो आपराधिक मामलों के बड़े वकील बन गए। सरदार पटेल 30 साल से ज्यादा जनता की एकता और कल्याण के लिए काम करते रहे। संकल्प, लगन, साहस, अनुशासन और परिश्रम के गुणों से नेता बने। साल 1928 में गुजरात के बारडोली में सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार किसानों से भारी लगान वसूल रही थी। करीब 80,000 किसानों के साथ वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 9 महीने के कड़े संघर्ष के बाद बारडोली सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही वहां के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर देश गुस्से में था, उस समय वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कराची कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल गोलमेज सम्मेलन में गए। सम्मेलन सफल नहीं हुआ और किसानों पर और ज्यादा अत्याचार होने लगा। वापस लौटने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। देश की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खास योगदान दिया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। तब पटेल ने कहा कि अब भारत गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। तब कई बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन लोगों की आवाज और बुलंद होती चली गई और भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा। आजादी से पहले हमारा देश छोटे छोटे 562 देशी रियासतों में बटा था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने छोटी रियासतों का विलय भारत में करवाया। इस काम को करना कोई आसान काम नहीं था। सरदार पटेल को इस काम को करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक के बाद एक रियासतों को भारत में मिलाने के लिए अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया। भारत को एक राष्ट्र बनाने में वल्लभ भाई पटेल की खास भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धीरे धीरे सभी राज्यों को भारत में विलय के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। सरदार पटेल के प्रयासों से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया और यही जूनागढ़ में भी हुआ। सरदार पटेल के प्रयासों से ही जूनागढ़ का भी भारत में विलय हो गया। हालांकि उस समय जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हो सका और विवादित क्षेत्र के रूप में मामला जाट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के विचारों से प्रेरित होकर भारत को जोड़ने की दिशा में पहल की और 2019 में धारा 370 हटाने जैसा कड़ा फैसला लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। 31 अक्टूबर 2019 के इसी खास दिन पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई संसद सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही बालयोगी सभागार में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ ली। 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन पटेल की याद में देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 2019 में भी देश भर में कई जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ाया। सरदार पटेल की जयंती पर इस तरह के कार्यक्रम देश में राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे। हम सभी को सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनना होगा।
तभी हम प्रतिभा के धनी सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा ले पाएंगे और देश को राष्ट्रीय एकता में पिरोकर सरदार पटेल के सपने को सच कर पाएंगे।